नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर। चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने दिया बयान। विधानसभा चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही तैयारी में जुटी पार्टियां। बीजेपी प्रवक्ता ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। मैया योजना की राशि बढ़ाने पर बोला हमला। जमशेदपुर में निर्वाचन पदाधिकारी ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। स्ट्रांग रूम और डिस्पैच सेंटर का लिया जायजा। कोऑपरेटिव कॉलेज के डिस्पैच सेंटर का किया जा रहा निर्माण। शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर बैठकों का दौर शुरू। कलेक्ट्रेट में निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक। संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय पर महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन। मैया सम्मान योजना राशि नहीं मिलने की शिकायत। बीटीओ सुमित कुमार ने दिलाया भरोसा। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड विधानसभा का चुनाव 13 और 20 नवंबर को होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और जनता के बीच विभिन्न वादे कर आश्वासन देने का काम कर रही हैं। और इस मौके पर प्रदेश बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि हम लोगों की तैयारी हमेशा पूर्ण रहती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा राज्य की जनता हमेशा तैयार है। बहुत लंबे समय से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा तैयार ये झारखंड की जनता है, जिसने इस भ्रष्ट, लुटेरी, हत्यारी और पूरे तरीके से फेल हो गई सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। साहब, हमारे कार्यकर्ता तो फील्ड में हैं, लेकिन इस बार जनता का उत्साह चरम पर है। 5 वर्षों के भ्रष्टाचार, अन्याय के कुशासन का अंत होने वाला है और हमारी पूरी तैयारी है। अब विधानसभा का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी जोरों शोरों से करनी शुरू कर दी है और जनता का दिल जीतने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। इस बीच झारखंड की वर्तमान सरकार पिछले कुछ ही दिन पहले महिलाओं को सम्मान देने के लिए 1000 रुपए की राशि को बढ़ाते हुए दिसंबर माह से 2500 देने का वादा किया। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर झारखंड की सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर राज्य की मुखिया संवेदनशील है तो इस योजना को पहले से लागू क्यों नहीं किए। ये सिर्फ चुनावी हथकंडे हैं जिससे जनता का दिल जीतने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, हमारी तो जो योजनाएं हैं ऐसी छत्तीसगढ़ में बात करें या मध्य प्रदेश में बात करें, असम में बात करें, बहुत अच्छे से चल रही है। ये तो कोई नई बात नहीं थी। हाँ, इस सरकार ने जरूर अंतिम में चुनावी भत्ता के रूप में 1000 रुपए देने का निर्णय लिया, जिसको हम साफ मानते हैं कि ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश थी। अगर इनको देना था तो ये 60 महीने का इंस्टॉलमेंट देते, बैक डेट से ही देते। यहाँ तो सारा सरकार में काम ये बैक डेट से ही करते हैं अपने फायदे का, भ्रष्टाचार का काम। लेकिन इन्होंने सिर्फ 1000-2000 रुपये का झुंझुना पकड़ाया। और जब हमारी गो दीदी योजना को अपार सफलता मिली, 2100 रुपये महीना की, जो हमारे 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म भर गए, तो इन्होंने रिएक्शन में 2500 रुपये कर दिया, वो भी दिसंबर से। माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्काल प्रभाव से लागू करने से इसमें आपको कौन रोक रहा था। जाहिर तौर पर ये चुनावी स्टंट है और जनता ने ऐसे ही स्टंट को कांग्रेस का हरियाणा में रिजेक्ट किया है और झारखंड में भी करेगा। अब विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए जेएमएम नेताओं की दावेदारी शुरू हो गई है और इसी कड़ी में सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी अपने समर्थकों के साथ रांची पहुंचे। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर 51,000 रुपए की पर्ची कटाया और मनोहर राव पूर्व विधानसभा सीट से बतौर जेएमएम प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। दावेदारी पेश करने के बाद जगत मांझी ने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। और वहीं गढ़वा विधानसभा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने हमारे पलामू संवाददाता विकास सिन्हा से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ साधना प्लस न्यूज के साथ साझा किया, ये आपको भी सुनवाते हैं। खास मुलाकात मुद्दों के साथ, खास व्यक्ति के साथ। आज हमारे साथ खास व्यक्ति हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी। ये अपनी जुबानी आवाज के लिए बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। बातों को कैसे जो है रखा जाए, बातों को कैसे समझाए जाए लोगों को, इस बात के लिए बात काफी चर्चित है। सबसे पहले साधना न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, जो पूर्व विधायक रहे हैं गढ़वा से। गढ़वा में चुनावी चर्चा गर्म होने लगी है, नहीं जोर पकड़ने लगी है। एक तरफ मंत्री, दूसरे तरफ मंत्री के विरोध में दम लगातार जो है मोर्चा संभाले हुए हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी।
पूर्व विधायक रहे हैं। और ऐसे तो कहा जाता है कि ये गढ़वा जो विधानसभा है ब्राह्मणों का बहुत बड़ा मतलब वोट बैंक है। ऐसे में सत्येंद्र नाथ तिवारी एक तरफ मंत्री, दूसरे तरफ सत्येंद्र नाथ तिवारी, जुबानी जंग के साथ साथ दोनों तरफ से खींचतार जो है लगातार जारी है। कभी भाजपा के कार्यकर्ता या दूसरे दल के कार्यकर्ता को मंत्री जी अपने पार्टी में शामिल कराते हैं, तो कभी तमाम उधर से कार्यकर्ता भाजपा में सदस्यता ग्रहण कराते हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी। सत्येंद्र जी, कितना बदलाव हुआ? मंत्री जी एक तरफ करते हैं कि पूरी गढ़वा में बदलाव हो गया, बदलाव का ब्यार हो गया, बयार बह रही है, हर तरफ लोग खुशहाल हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि आज़ाद भारत में आज तक गढ़वा का इतना बुरा हाल कभी नहीं रहा। पूर्व में भी यहाँ से गिरनाथ सिंह जी विधायक हुआ करते थे, उनके पिताजी भी विधायक थे। उन लोगों को भी हवस था जमीन लूटने का, लेकिन आज वर्तमान में जो यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, इनके बारे में मतलब अब तो ऐसे हो गया पोजीशन, इनके बारे में शिकायत करने में भी अच्छा नहीं लगता है, खुद को गंदा लगने लगा है। ये कभी किसी कीमत पर जनप्रतिनिधि हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ के लोगों को ठग करके, चीट करके, धोखा दे करके विधायक बन गए, मंत्री बन गए। और ये विधायक और मंत्री बनने के मतलब को समझते हैं कि हमें अधिक से अधिक रुपया चुराना है। आम चर्चा है कि आज जल जीवन मिशन जो 3.6 लाख करोड़ रुपया का योजना था, उस योजना में 5,000 रुपया का घोटाला इस मंत्री ने करने का काम किया है। अब जहाँ तक रहा विकास का, हमें लगता है कि विकास तो नहीं किया, विनाश किया। आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप सहज समझ सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हम लोगों ने अपने कार्यकाल में जितना बनाया, उस पर ये रिपेयरिंग का काम किया। वो टाइम बाउंड रिपेयरिंग होता है, उसमें कोई व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है। एक बार जब सड़क बनेगा, एवरी 7 ईयर उसका मतलब ठीक से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जैसा मेजर रिपेयरिंग, माइनर रिपेयरिंग, और रूटीन मेंटेनेंस को ही विकास कहते हैं। अब आप समझिए, यहाँ पर कलेक्ट्रेट बना, कलेक्ट्रेट इसलिए नहीं बना, कलेक्ट्रेट इसलिए बना कि पहले कलेक्ट्रेट जहाँ था वहाँ पर बिंद समाज और अल्पसंख्यक समाज का जमीन था, और उन लोग को सुप्रीम कोर्ट से डिग्री मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को लताड़ लगाया कि आप 3 साल के अंदर यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट हटाइए, चूँकि यह बिंद समाज और अल्पसंख्यक समाज के जमीन पर आपका ये गलती से है, जिस कारण से बन गया हो। उस आलोक में यहाँ पर कलेक्ट्रेट बन गया। अब कलेक्ट्रेटे कोई कहता है कि हम विकास कर दिए। यहाँ पर टाउन हॉल आज नहीं, हमको लगता है 50 साल पुराना टाउन हॉल है, उसका रेनोवेशन हुआ, नया भी ठीक मॉडल पर फिर बन गया, उसी को विकास कहते हैं। और हद तो तब हो गया, ये रांची टू रीवा जो सड़क बन रहा है 4 लेन, गढ़वा में जो पार्ट पड़ता है रांची टू रीवा रोड का, कहता है कि मैंने विकास कर दिया। इस पर क्या चर्चा है? उसका तो कोई मतलब। विकास का पैमाना आपके नजर में क्या है? विकास जैसे पलामू खासकर रोजगार का मुद्दा, पानी के मुद्दा के लिए लगातार जो है चर्चा में रहा है, तो आपके नजर में विकास का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या विकास होनी चाहिए जो नहीं हुआ? इस मंत्री को विकास से कोई लेना देना है नहीं। मैं पहले कहा है, आज 3.6 लाख करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन या लाइफलाइन ऑफ गरीब आदमी है। और यह जो जल जीवन मिशन योजना है, नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया के उन देशों का सर्वे किया कि भाई कुछ खास देशों में बीमारी भारत के तुलना में 80% कम क्यों है, तो भाई उन्होंने देखा कि भाई जब लोग स्वच्छ जल पिएंगे, इक्विवेलेंट टू मिनरल वाटर लोग जब पानी पिएंगे, अब खाली पिएंगे नहीं बल्कि उसी पानी का भात दाल के अदहन भी अगर लोग चढ़ाएंगे तो स्वतः 80% बीमारी कम हो जाएगा। अब इतना महत्वाकांक्षी योजना, हमें लगता है कि देश का इतना लागत का सबसे बड़ा योजना आज जल जीवन मिशन योजना है। आप खुद गूगल में भी सर्च करके देखेंगे कि पश्चिम बंगाल और झारखंड सबसे फीसदी है। तो अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ का मंत्री निकम्मा है, यहाँ का मंत्री नालायक है, तब निकम्मा और नालायक लोग पूछते हैं कि क्यों है। आप बताइए, मंत्री हैं पेयजल के, केंद्र ने सारा फंड इनको दे दिया, आज पूरे भारत में पश्चिम बंगाल और झारखंड पिछले पायदान पर जल जीवन मिशन में क्यों है?
उसका कारण अगर आप मुख्य रूप से जानिएगा तो यही है, इनका इसमें दिलचस्पी नहीं है। ये खुद पाइप के फैक्ट्री लगा है बिहार में, ये खुद पाइप बनाते हैं और खुद पाइप खरीद लेते हैं अधिक दामों पर, इंफीरियर क्वालिटी का पाइप। 40% वैल्यू का ही पाइप खरीद लिए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट के 40% वैल्यू का पाइप ही खरीद कर रख लिए। क्या पाइप खरीद लेने से लोगों को पानी मिल जाएगा? सवाल ये उठता है कि जितने भी इनका कार्यक्रम हुआ, तमाम कार्यक्रमों में इन्होंने कहा कि पिछले जनप्रतिनिधि यानी गढ़वा विधानसभा में जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं सब लोगों ने सिर्फ ठगा है। विकास अगर देखना है तो गढ़वा ही है, इनका कहना है। हम तो बोलिए रहे हैं, रांची टू रीवा रोड बना इंक्लूडिंग बाईपास। क्या ये गढ़वा विधानसभा का विकास है क्या? इसी को ही विकास कहता है कि हम बाईपास रोड बनवा दिए। आपको पता है यहीं पर भगोडीह में नेशनल पावर ग्रिड 300 करोड़ रुपया के लागत से, उन दिनों तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, यहाँ आए, शिलान्यास किए, काम शुरू हो गया, खाली उसका फीता काटना बाकी रह गया था। 26 जनवरी को ये चुनाव हुआ, 19 में दिसंबर में रिजल्ट आया, 26 जनवरी को ही जाकर के उसका उद्घाटन कर दिया। खैर उद्घाटन करे, उसका विशेषाधिकार है, मंत्री है, कर सकता है। उसी को कहता है कि हमने पावर ग्रिड बना दिया। क्या 26 दिन में पावर ग्रिड बन सकता है? और झारखंड राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त और जिले के एसपी समेत तमाम आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम और डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा सीटों पर आगामी 13 नवंबर को मतदान होना है और इससे पूर्व तमाम ईवीएम डिस्पैच सेंटर सह स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया जा रहा है। बता दें कि जमशेदपुर के एलबीएसएम कॉलेज और कोऑपरेटिव कॉलेज में डिस्पैच सेंटर सह स्ट्रांग रूम का निर्माण किया जा रहा है। सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर किस तरीके से कंप्लीट डिस्पैच की और वाहन कुशांग की किस तरीके से अरेंजमेंट किए जाएंगे, उस संबंध में सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और इसके साथ साथ हम लोग अदर डिस्पैच सेंटर्स पे भी आज ही विजिट करेंगे, जहाँ पर हम लोग सभी संबंधित डायरेक्शन वहां पर देंगे। सर कहते हैं इस बार कैंसिल नहीं, बूथ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और वो स्पेसिफाइड भी हो चुके हैं। पिछली बार हमारे 1887 बूथ थे, इस बार 1913 बूथ है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो भी डिस्पैच सेंटर्स हैं जहाँ से पोलिंग पार्टी है फोर्सेस को डिस्पैच होना है और जहाँ पर रिसीविंग होनी है, उन सभी जगहों का भी मुआयना किया गया है। इसके अलावा जितने भी पूरे जिले में जो बूथ्स हैं उन सभी बूथों का वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज रहे और वहाँ सुरक्षा के तमाम इंतजाम रहे, इसका पूरा जो है हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं उस चीज़ को। इसके अलावा इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट है जो चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित कर सकता है, वैसे लोगों की सूची बना करके सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि उनके विरुद्ध विरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। और वही विधानसभा आम चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है और इस कड़ी में साहिबगंज कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के साथ बैठक कर कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए। मौके पर उपायुक्त ने सभी को चुनाव संबंधित उनके कार्यों और दायित्वों को लेकर विशेष जानकारी दी। का भ्रमण किया जा रहा है, चूँकि चुनाव का उद्घोषणा हो चुकी है, इसलिए सभी कोषांग प्रभावी हैं कि नहीं है ये सब देखा जा रहा है। और अभी तक जितने भी कोषांग देखे गए हैं सभी वेल फंक्शनल हैं और सभी जगह जो है सारे कर्मचारी जो डिप्यूट किए गए हैं सभी लोग कार्य कर रहे हैं और 1-2 दिन में हमारे सारे कोषांग जो है फुल फ्लैश रहेंगे। सीवान जिले में जहरीली शराब से मौत को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर जुबानी हमला करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय मित्र पार्टी के सुप्रीमो ने सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से बिहार चलने वाला नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं राजद नेता इंद्रजीत राय ने भी इसे लेकर बिहार सरकार पर हमला बोला। नीतीश कुमार जी और बिहार वासियों के साथ और कोई बड़ा मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में दारूबंदी तो सिर्फ एक नाम का दारूबंदी है। आपके घर पे होम डिलीवरी दारू पहुंचती है और हर गांव में 4 से 5 जगह दारू बिकता है, खुलेआम बिकता है। ट्रक भर भर के दारू आता है। बिहार में बॉर्डर क्रॉस होता है,
बॉर्डर के ऊपर आदमी कौन होते हैं? सरकार के कर्मचारी होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं। उनके नेतृत्व के अंदर वो मोटा माल खाते हैं, तब वहां से ट्रकें पास होती हैं। 100 ट्रक पास हुआ तो एक ट्रक को जब्त करके ये दिखा दिया खाना पूर्ति के हमने दारू पकड़ा है, और उसके बाद वही दारू कर्मचारी भी रात में पी के टुल रहते हैं। ऐसा आपको हजारों घटना बिहार में देखने को मिला है। छपरा और सिवान में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो गया। दुख की बात है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू है, फिर भी पुलिस अपराधी एवं सत्ता की गठजोड़ के कारण अपराधियों का मनोबल इतना हाई है कि पूरे बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधियों एवं उनके गुर्गों के द्वारा शराब की सप्लाई किया जा रहा है। और जमशेदपुर में मैया सम्मान योजना में कई महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आने से महिलाएं परेशान नजर आईं। परेशान महिलाओं की भीड़ जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर पैसे नहीं आने की बात कही। महिलाओं ने कहा कि मैया योजना से हम लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अब तक उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने कहा कि महिलाओं की समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। वहीं बीडीओ सुमित कुमार ने कहा कि बैंक अकाउंट में कुछ त्रुटियां हुई हैं, जिसके चलते समस्या हो रही है और जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। हम लोग फॉर्म भरे हैं, मगर हम लोग का अभी तक पैसा नहीं आया है। हम लोग का आना जाना बहुत दिक्कत हो रहा है। ये काफी भीड़ लगी हुई है। पैसा उसी का है। मेरा हम लोग का घर का बहू का हो गया 9 बार आना, हमारा हो गया 3 बार आना। अच्छा, बहुत सारी महिला हर कोना से यहाँ प्रखंड विकास कार्यालय पहुँच रही है। पहुँचने का मुख्य कारण यह है कि मैया योजना में बहुत सारा त्रुटि है, जैसे कि किसी का अकाउंट नंबर गलत हो गया है, किसी का आधार कार्ड गलत हो गया है। इस प्रकार का त्रुटि को ठीक करवाने के लिए जमशेदपुर प्रखंड से सैकड़ों के तादाद में प्रतिदिन महिला यहाँ पे पहुँच रही है और लंबा लाइन लगा रही है। महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी है, उनके साथ उनका आदमी भी है, कोई कोई तो पूरा परिवार यहाँ आ जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। महिला लोग फिर वापस चल जा रही है और फिर दूसरा दिन आ रही है। हम संबंधित पदाधिकारी को जो भी है इस पे तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और जो भी उसका समस्या है उसको समाधान करना चाहिए। कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जिसमें कि पेमेंट फेल हो गया था, जैसे कि अगर IFSC कोड या फिर अकाउंट नंबर जो था अगर वो गलत हुआ था और वो बैंक में जो स्टोर डेटा है उसके साथ अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो वो पेमेंट फेल हो जा रहा था। तो अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है करेक्ट करने के लिए। तो जिला से हमारे पास एक सूची आई है जिसमें कि हमें ऑप्शन दिया गया है हमारे लॉगिन में उसको करेक्ट करने का। तो जो लाभुक आ रहे हैं उनका करेक्ट कर दिया जा रहा है। कुछ लोगों का अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो टेक्निकली हमें कंप्यूटर पे उसको ऑनलाइन करेक्ट करने का ऑप्शन अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई की जा रही है और फिर उसको सही कर लिया जा रहा है। तो जैसे ही करेक्ट हो जाता है वो सबका सब सही हो जाएगा। और नगर विकास और आवास विभाग के द्वारा बोकारो स्टील सिटी इलाके के सेक्टर 1B में बना 800 कैपेसिटी का टाउन हॉल गलत तरीके से बनाए जाने का आरोप लगा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस टाउन हॉल की लागत 24 करोड़ 64 लाख रुपए है, जो कि 6312.01 वर्ग मीटर में बना है। इस संबंध में बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी BK तिवारी की माने तो बोकारो स्टील की जमीन पर अतिक्रमण कर बिना बोकारो स्टील की इजाजत से इस टाउन हॉल का निर्माण किया गया है। अतिक्रमित डिक्लेयर किया, बहुत कुछ बन गया। पहले टाउन हॉल ही नहीं है, बहुत कुछ बन गया हमारी जमीन पर। बहुत सारे अतिक्रमण जैसा लोग बता ही रहे हैं कि बहुत सारा एनक्रोचमेंट हो गया। टाउन हॉल भी एक वैसा ही एनक्रोचमेंट है, लेकिन टाउन हॉल भी आज के दिन में एरिया हम डिक्लेयर किया। मुजफ्फरपुर के कोटनी प्रखंड अंतर्गत तुर्की में मणिकपुर शाखा नहर के किनारे लगे शीशम के पौधों को धड़ल्ले से कटाई की जा रही है। और इस संबंध में स्थानीय मुखिया सुमंगल सहनी ने बताया कि पेड़ काटे जाने की सूचना वन विभाग को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और उन्होंने वन विभाग की वरीय पदाधिकारी से मांग की है कि जल्द से जल्द जांच करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। क्या कहेंगे? पहली मरतबा हमको मुखिया जी के द्वारा सूचित किया गया था लगभग 7 बजे के आसपास। तो इस मैटर के लिए हम मुखिया जी को ये बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। और ये कुरहनी प्रखंड बहुत बड़ा है,
और इसमें एक ही वनरक्षी अभी हम पोस्टेड है, इसी कारण से थोड़ा लेट हुई है और आए हैं स्थल पे और जांच कर करके और जो भी दोषी होंगे उस पर ऑफेंस किया जाएगा। सरकार द्वारा वृक्षारोपण कराया गया और उसमें शीशम जो होता है, शीशम का पेड़ बहुत अधिक था और 5 साल से करीब हम लोग इस पर कंप्लेन करते हैं वन विभाग को कि आप आकर के यहाँ के पेड़ को रक्षा कीजिए। वन विभाग के लोग जितना भी इसमें बहाल है वो मोट पेड़ खोजता है कि कहाँ है, उसको खाली सिर्फ बिक्री करता है, बोलता है कि जा रहा है कटा के सरकार के पास। अब न जाने वो सरकार के पास जा रहा है कि वो लोग बिक्री करता है। तो कच्चा पेड़ और कटाता है कि कच्चा पेड़ पर कोई ध्यान नहीं। जैसे वो कटा के जाता है, कच्चा पेड़ रहता है कि या सूखा हुआ पेड़ को ले आता है? वो तो कच्चा पेड़ ही है। अभी आप देखिए कि 500 पौधा, 500 से अधिक पौधा कच्चा पेड़ काट के शीशो और गिराए हुए। औरंगाबाद की कासमा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कई मामलों में फरार चल रहा हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें कि गिरफ्तार नक्सली की पहचान कासमा थाना क्षेत्र के दुग्गोलक गांव निवासी तपेश्वर भुइया उर्फ कपिल भुइया के रूप में हुई है। मामले की जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि औरंगाबाद एसपी के निर्देश पर सभी थानों में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज कासमा थाना की पुलिस को फरार आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है, जिस पर औरंगाबाद जिला के 4 थाने में 7 नक्सली कांड और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। स्थायी वारंट जो चिन्हित किया गया था वो जो एक व्यक्ति है अपराधी जिसका नाम है कपिल भुइया, ये जो है लगभग अभी तक औरंगाबाद के अन्य थानों में 7 कांडों में इनके ऊपर नक्सली कांड दर्ज हैं। उसी में इनके ऊपर अस्थायी वारंट जो है 3 थाना का था और ये काफी लंबे अरसे से फिरार चल रहा था। तो पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करते हुए इसमें कासमा थाना अध्यक्ष एवं पूरी टीम कासमा थाना की मिल करके इसको चालू पहाड़ के पास से एक गांव है जगरू बीघा, वहां जगरू बीघा वहां से इसको गिरफ्तार करके आज जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और जमशेदपुर स्थित कदमा भाटिया बस्ती की महिलाएं कदमा थाना पहुंची महिलाओं ने पुष्पा सिंह नामक महिला पर ठगी करने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि पुष्पा सिंह ने हम लोगों के नाम से लोन लिया है, जिसे मांगने पर हमें धमकी दी जाती है। पुष्पा सिंह नहीं भर रही है, हम लोग का हर नोटिस आ रहा है, वहाँ से कंपनी वाला भेज रहा है नोटिस। 4-5 गो लोन उठा लिए मेरा बहू का नाम से, मेरा नाम से, मेरा बेटी से पैसा ले ली है, बोली दे देंगे, हम नहीं दे रही है। कितना पैसा है? लमसम 5 लाख। मामला ये है कि गरीब दुखी जितना भी महिला है, वो जो डेली कमा खाने वाली लेडीज लोग हैं, उस पर ठगी किया गया है। उनको झूठ बोलकर उससे लोन लिया गया है। उनको लोन लेकर उनका लोन नहीं भरा जा रहा है, जिसके चलते सारी महिला परेशान है। ये लोग गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? पुष्पा सिंह जो है लोन ली हुई है और उसके बाद में वो जिस तरह का एक गरीब आदमी का पैसा नहीं भर रही है, प्लस मेरे से भी 50,000 रुपया ली है अपना चेक देकर, और जब हम भी अपना पैसा मांगे तो मेरे को पैसा देने से इनकार करके मेरे से गाली गलौज कर रही है, मेरे से बदतमीजी से बात कर रही है। मेरे नाम से भी वो लोन उठा के ली है मेरे आईडी से, और जब हम पैसा मांगते हैं तो वो पैसा बोले कि हम नहीं देंगे और तुम लोगों का तुम्हारा आईडी है, तुम समझो, मेरा कुछ नहीं होने वाला, तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ, जोन थाना जाना है जाओ, हमको कोई डर नहीं पड़ा है। ये बात वो बोलती है हमेशा। और उसके जब घर एक बार गए थे पैसा के लिए, तो उस समय भी वो उसके हस्बैंड और वो दोनों मिलके मेरे को धमकी दिए और हाथापाई करने के लिए भी वो आगे आई थी। फिर उसके हस्बैंड उसको धक्का धुक्की दे के हटा दिए। और दूसरी बात है कि उसके हस्बैंड भी बोलते हैं कि हाँ तुम कैसे कैसे लोग से पैसा ली है, एक की वो की है, हम तो, मेरे को अगर कोई ऐसा बोलेगा पैसा के लिए तो हम तो उसको गोली मार देंगे, ऐसा ऐसा करके वो धमकी। खबर बोकारो से है, जहां पर बालीडीह थाना क्षेत्र के कुमेटी में एक बुजुर्ग महिला को सामान की सफाई करने की बात कहकर झांसे में देकर गहने की ठगी कर ली गई है। हालांकि ठगों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद जरूर हो गई है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। और इस संबंध में बुजुर्ग महिला ने बताया कि ठगों के द्वारा झांसा में आकर उसने अपने गहने गंवा दिए और अगर आपके घर में
कोई आकर आपसे आपके जेवर और सामान की सफाई करने की बात कहे तो आप सावधान हो जाइए, वरना आपको साथ ही इस तरह की ठगी हो सकती है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।